अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, थ्रू द लेगम मैजिस्टर यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म माई सेल्फ मोहम्मद अवैस असलम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की वीडियो लेक्चर में हम जो लॉ एडमिशन टेस्ट में इस्लामियात का जो पोर्शन होता है, जैसा कि आप सबको पता है कि टोटल 10 मार्क्स के जो MCQs पूछे जाते हैं लॉ एडमिशन टेस्ट में, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमने उनको किस तरह से प्रिपेयर करना है, या उस जो 10 नंबर के जो MCQs होते हैं उनमें किन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बोर्ड पे मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं जिसको मैंने पास्ट पेपर्स को मद्देनज़र रखते हुए एक आउटलाइन बनाई है, जो कि मेरे मुताबिक इन्हीं से रिलेटेड आज तक जितने भी MCQs पूछे गए हैं लॉ एडमिशन टेस्ट में वो इसी टॉपिक्स से रिलेटेड थे। इससे हट गए आज तक कभी भी कोई भी MCQs नहीं पूछा गया। तो हम देखते हैं वन बाय वन उस टॉपिक्स को। जैसा कि सबसे पहले है कि लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में कोई ना कोई MCQs पूछ लेता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी कितने सालों पर मुश्तमिल थी, मदनी ज़िंदगी कितने सालों पर मुश्तमिल थी, उनमें जो मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं उसके बारे में कोई ना कोई एक आध MCQs पूछ लेता है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स हैं या वाक़यात हैं उनको आपने अच्छे तरीके से गो थ्रू करना है और डिटेल में उसको स्टडी करना है, ताकि आपका कोई भी MCQs है या कोई भी ऐसा क्वेश्चन है वो मिस ना हो। उसके बाद हमारे पास जैसे कि बैटल्स ऑफ इस्लाम है, जैसे कि आपको पता है गज़वात हैं जो इस्लाम में, जो मुख्तलिफ गज़वा हिंद गज़वा ओहद वगैरह है, या फिर जो जितने भी गज़वा अहज़ाब है, जो इन गज़वात के बारे में आपने डिटेल में स्टडी करना है कि उनमें मुसलमानों की तादाद कितनी थी और कितने साजो सामान था, इसके बारे में वो किस सन में लड़ी गई, या उसमें कौन कौन शहीद हुआ था, या किस सहाबा कराम ने किस काफिर को कत्ल किया था। इससे रिलेटेड भी वो कुछ ना कोई एक आधा MCQs पूछ सकता है। उसके बाद आपने ये हमारे पास जो बेसिक अरकान इस्लाम है उसके बारे में पूछ लेता है, जैसा कि सलात है, नमाज हो गया, या फिर ज़कात है, उसका जो कितने उसकी वैल्यू है, उसका जो निसाब है उसके बारे में वो पूछ लेता है। उसके बाद यानी कि सलात है, अगर नमाज है, नमाज कितनी फ़र्ज़ हैं हमारे ऊपर, उनकी जो रकात हैं उनकी तादाद वो पूछ लेता है, या किस तरह से पढ़ी जाती है, सुन्नतें कौन से, गैर मुक़द्दा कौन सी होती हैं, मुक़द्दा कौन सी होती हैं, इससे रिलेटेड वो कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद हमारे पास आता है अल कुरान में बेसिकली जो कुरान पाक में हमारे पास कितने सिपारे हैं उससे रिलेटेड MCQs आ जाता है, या कितनी सूरतें हैं, सबसे छोटी सूरत कौन सी है, सबसे बड़ी सूरत कौन सी है, इससे रिलेटेड हमारे से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। या फिर वो पूछ लेता है कि कोई ऐसी सूरत का नाम बताएं जिसका शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं कही गई, जैसे कि सूरत तौबा है उसके शुरू में बिस्मिल्लाह रहमान नहीं है। उसके बाद जो कौन से मुख्तलिफ जो वाक़यात हैं कुरान पाक में डिस्कस किए हुए मुख्तलिफ सूरतों में जो है, उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सूरह कौन सी है जिनको तिलावत के लिहाज से अहमियत ज़्यादा दी गई है, उससे रिलेटेड वो कोई ना कोई MCQs बना के पूछ सकता है। उसके बाद हमारे पास आती है सुन्ना ऑफ द होली प्रॉफिट, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बारे में वो पूछ लेता है, उसके रिलेटेड कोई ना कोई MCQs हमारे से पूछ सकता है वो। उसके बाद यानी कि उम्मुल मोमिनीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुतहरात थी उनके बारे में वो कोई ना कोई MCQs पूछ लेता है कि वो अगर उनकी वफ़ात हुई तो कब हुई है, जैसे कि एक आमुल हुज़न नाम से एक माह था गिना जाता है या साल है, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवी थी वो फोत हो गई थी अज़वाज मुतहरात में से, तो उनको आपने गम का साल करार दिया था, उससे रिलेटेड कोई ना कोई MCQs आ जाता है। उसके बाद कंपेनियंस ऑफ द होली प्रॉफिट, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी सहाबा कराम थे उनसे रिलेटेड कोई ना कोई MCQs आ जाता है। कौन से सहाबा कराम ने ज़्यादा हदीस को रवायत किया है, या रावी हैं हदीस है, उनसे रिलेटेड कोई ना कोई MCQs आ जाता है। या खुलफाए राशिदीन है, उनके जो दौरे हुकूमत था उनके रिलेटेड कोई ना कोई MCQs हमसे वो पूछ सकता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं यानी कि हज का, जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया कि हज कौन से महीने में अदा किया जाता है, या किन किन लोगों पर फ़र्ज़ है, जो साहब इस्तात रखते जो हैं लोग हैं उनके ऊपर फ़र्ज़ है। इस तरह से रिलेटेड ना हम किस सन में या किस इस्लामी महीने में ये फ़र्ज़ अदा किया जाता है उससे रिलेटेड हमसे कोई ना कोई MCQs पूछ सकता है, या उसके जो रुकन है या जो भी फ़राइज़ हैं उसके बारे में कोई ना कोई हमसे MCQs पूछा जा सकता है।
उसके बाद यानी कि सोम फास्टिंग है, यानी कि जो रमज़ान मुबारक में हम रोज़े रखते हैं या फास्टिंग करते हैं, उसके जो बारे में कोई ना कोई MCQs हमसे पूछा जा सकता है। तो ये एक डिटेल मैंने कुछ टॉपिक्स बता दिए हैं, ये आपके लिए यानी कि एक आउटलाइन है, इससे रिलेटेड आपने सर्च करना है, अपने MCQs जो तैयार करने हैं। इंशाल्लाह जब आप इन चंद टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इसको ही सिर्फ कवर कर लेते हैं तो आपके जो इस्लामियत के पोर्शन के 10 के 10 MCQs आपके तैयार स्टूडेंट्स। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस्लामियत से रिलेटेड MCQs हैं, उससे रिलेटेड हम एक वीडियो हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा या फिर जो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जिसको आप देख सकते हैं और अपने MCQs को तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से लेक्चर समझ में आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।